भी बल्दियाती इंतखाबात हुए, 4 डिवीज़न में पहले हो चुके थे, 2 डिवीज़न जिनमें इन्होंने बड़ी बुलंद और बांग दावे किए हुए थे कि जी हम स्वीप कर देंगे कराची में भी और हैदराबाद में। आपने देखा क्या हुआ वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। और अगर बाई इलेक्शन हुए थे नेशनल असेंबली के, तो हमने मलीर भी जीता, मुल्तान भी जीता। और अब भी ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, हम उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और उसके लिए मशावरत जारी है, और मुझे तो यकीन है कि उसमें ज़रूर हिस्सा लिया अच्छा जाए। सर, एबीएन से शाहिद कुरैशी, जैसे आपने कहा कि महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी आईएमएफ के साथ मुआहदे के बाद, तो फिर ये जो पीडीएम है इलेक्शन में कैसे मुकाबला करेगी, आवाम को कैसे फेस करेगी इतनी महंगाई में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुश्किल फ़ैसले, अनपॉपुलर फ़ैसले हैं, लेकिन ये किस वजह से किए जा रहे हैं? क्या ये इतना भी सोच और समझ नहीं है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठे हैं कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इसका इम्पेक्ट उनकी सियासत पे आएगा? लेकिन वो अपनी सियासत को नहीं कहते प्रायोरिटी दे रहे, वो मुल्क की प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, वो मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हम अपनी सियासी साख बचाएं और कोई ऐसे कर दें ऐलानात जिससे अवाम तो खुश हो जाए लेकिन मुल्क के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा करें। तो ये संजीदा क़यादत है, ये मुल्क के लिए ये सारा काम कर रही है। और ये सारी चीज़ें जो इस वक्त दरपेश हैं, ये उसी पीटीआई की नाअहल वफाकी हुकूमत की वजह से। आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी गंदम सब्सिडी करके एक्सपोर्ट की और बाद में महंगी गंदम मंगाई गई। इसी तरह चीनी के साथ हुआ। ऑयल, आपको याद होगा कि ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता था, उस वक्त इन्होंने स्टोर नहीं किया और अपनी जो ऑयल कंपनीज हैं उन पर पाबंदी लगाई कि आप भी उनको नहीं मंगा सकते। एलएनजी में इन्होंने क्या किया? जब बहुत सस्ती एलएनजी मिल रही थी उस वक्त इन्होंने सौदे नहीं किए। जब इंटरनेशनली उनकी मार्केट प्राइस बहुत बढ़ी तो तब ये जा रहे थे। और फिर आपने देखा इसी तरह, सिर्फ ये तो मैंने कुछ आपको मिसालें दी हैं। हर एक चीज़, ये जो आके खान साहब बड़े दावे करते हैं आके और फिर नया नैरेटिव आके पेश करते हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो भाई, आपके पास 4 साल के लगभग हुकूमत रही, आपने क्या किया? आपने वो करोड़ों नौकरियां दी, वो घर आपने बना के दिए, वो डॉलरों की बारिश कहाँ गई? वो जो आप कहते थे कि जी मैं बिल्कुल मेरिट की सियासत करूँगा, करप्शन नहीं होगी, वो फिर फराग होगी और फिर बहुत बड़ी बड़ी दास्तानें हैं, वो कहाँ से आ गई? और अब आकर आप क्या करेंगे? और फिर आकर हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में बेटियां छुपाई नहीं जाती थी, रियासत मदीना में इद्दतों में निकाह नहीं किया जाता था, और फिर और भी बहुत सारी वो चीज़ें, वो खराफात जो ये करते रहते हैं और फिर मिसालें जो हैं ऐसी पाक जगह की देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मादी में जो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के महांगाई के हवाले सां त हिन जी सूरत हाल आहे, तव्हां छा था सम्झो त पीपल्स पार्टी हिकु मुफ़्ती लॉन्ग मार्च कंदी? ऐं ॿियो मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त केसि ताईं फारिग थी वेंदव तव्हां पाण में घिरियूं हिकु ॿिए खे ॿधण छॾाइण में, त आवाम जी तरफ़ देखिए, इशू ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया था, क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी? ये महंगाई बढ़ रही थी, और यही कुछ सोच समझकर पीपल्स पार्टी ने ये लॉन्ग मार्च किया कि अगर ये नाअहल वफाकी हुकूमत रहती तो और मुश्किलात में इजाफा होता। आपने देखा कि पहला वज़ीर आज़म है जिसको आइनी तौर पर घर भेजा गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। अब वो साजिशें कह रहा है कि जी पहले वो जो बाइडन से शुरू हुई थी, अब आके वो मोहसिन नकवी साहब पर रुक गई है कि जी इस सियासत में मोहसिन नकवी शामिल थे, और अब वो हर बात से, अपनी हर बयानिए से वो मुकर रहे हैं। अब कहते हैं जी अमेरिका ने साजिश नहीं की, यहाँ से अमेरिका को कहा गया था और तब मेरे साथ ये कुछ हुआ है। आपने देखा होगा कि उनको अपनी हुकूमत चलाने में हमेशा मुक़्तदर इदारों की सपोर्ट मांगते रहे ये लोग। इजलास पूरा करने में, कोरम पूरा करने में भी इनको वहाँ से सपोर्ट मिलती गई, और फिर बाद में कसूर जो है बाजवा साहब का ये हुआ कि वो पॉलिटिकल हो गए। उन्होंने जो इनकी मंशा थी कि जी जो नो कॉन्फिडेंस मेरे ख़िलाफ़ मूव हुआ है
ان سب کو آپ پکڑ لیں اور اس کو پھر اسی طرح ان کے الائز کو، ان کے دیگر لوگ جو ان سے روٹھے ہوئے تھے، ان کو پریشر دیں کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے. لیکن جب وہ اے پولیٹیکل ہوئے تو جو لوگ سیاسی طور پر ان سے مخالفت رکھتے تھے انہوں نے اس سے علیحدہ ہو گئے. بلکہ آپ نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے تو آخر تک کہا، مونس الہی صاحب نے، کہ جی ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب میں آپ ان کے ساتھ جائیں. ان کو تو آخر تک سپورٹ ملتی رہی، لیکن ان کا فیوچر جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کو پھر یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پر انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی سازش نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے ان کی سیاسی موت ضرور کر دی ہے. اب آپ کو جب بھی کبھی ذکر ملے گا خان صاحب کا آئندہ آنے والے مستقبل قریب میں، تو یہی ملے گا کہ عمران خان کامیاب ترین کرکٹر، عمران خان ناکام ترین پرائم منسٹر. بہت شکریہ.